बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अजीब सा मामला हुआ है। अगर ये कहा जाए कि असेंबलियां टूटने से लेके आज के दिन तक जस्टिस बंदियाल भारी थे कानून की नज़र से, इख्तियार की नज़र से, लेकिन आज वाक़अतन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्लीन बोल्ड हो गए हैं। आप जानते हैं कि 23 तारीख को केस की समाअत हुई थी और 23 तारीख के बाद उन्होंने फिर एक समाअत की और समाअत करने के बाद 29 तारीख उन्होंने रखी थी, यानी आज का दिन। आज 3 रुकनी बेंच अदालत के अंदर आया जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे और उसके बाद जस्टिस इजाजुल अहसन साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब उनका ख्याल तो ये था कि वो आज इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हुकूमत पूरे प्लान के साथ आई हुई थी और इस दौरान एक ऐसा काम हुआ, ऐवान सदर से हुआ, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आज आए रोस्टर के ऊपर और उन्होंने कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद उन्होंने यकीनी तौर पे कहा ही जाता है कि आज 3 रुकनी बेंच जो था, ये जो अदालत थी, उसके कानों से धुआं निकाल दिया। कैसे? उन्होंने ये बताया, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये इस केस की समाअत नहीं कर सकता। अब जाहिर है कि अदालत ने के सामने से पहले भी ये बेंच के ऊपर एतराज उठाते रहते हैं, लेकिन आज जब रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज बड़ी शरारती मुस्कुराहट के साथ अटॉर्नी जनरल साहब ने यह बात की और एतराज उठाया। और एतराज की वजह क्या थी? एतराज की वजह एक कानून था जो अब यूं समझिए कि पिछले हफ्ते वो कानून बना है और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। ना हुकूमत ने बताया ना सदर साहब ने बताया। तो आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने बताया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है और नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा और नजरसानी का फैसला देने वाला बेंच से लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि हुकूमत ने किया क्या है। आज जो मंसूर आवान साहब हैं उनके मुताबिक जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 है ये पास करवाया गया दोनों हाउस जो है उनसे। उसके बाद इसको सदर पाकिस्तान के पास भेज दिया गया और जो मेरे पास इस वक्त चीजें पहुंची हैं तो सदर पाकिस्तान ने 26 तारीख को, यानी आज 29 मई है, आज से 3 दिन पहले उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा दस्तखत कर दिए। द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 और उसके ऊपर दस्तखत करने के बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर उन्होंने इसको वापस भेज दिया है और अब उसका गजट नोटिफिकेशन होने के बाद वो नाफिजुल अमल हो चुका है। उसके ऊपर जो कानून है अब वो कानून बन चुका है। अब ये अदालत को बताना था और अदालत को बताने के बाद कहा यह जाता है कि जो जजेस हैं वो थोड़े से आज उनको महसूस हुआ कि उनके साथ बुनियादी तौर पे हाथ हो गया है, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ जी ये मामला तो बहुत दिलचस्प हो गया है। अदालत आलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है और एक दूसरा केस भी जुमेरात को मुकर्रर है, लिहाजा आप उससे मुतल्लिक हुकूमत से हिदायत ले लें। और उसके बाद अदालत ने फिलहाल जुमेरात तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया है। और जुमेरात को आप जानते हैं कि जो अदालत का वो एक जिसके ऊपर बेंच बनाने वाला और वो वाली चीज है वो केस लगा हुआ है तो इस अदालत से। लेकिन खबर है क्या? खबर बुनियादी तौर पे ये है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान इस दौरान जो अदालत है वो तो परेशान दिखाई दी और अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो भी वहां पे बड़ा खुश दिखाई दिया। तो वो लाइन बड़ी दिलचस्प थी जो आज चीफ जस्टिस ने बोली कि दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिसके बाद उन्होंने गुड टू सी यू कहा और उसके बाद वो इस दरखास्त की जो समाअत है उसको मुलतवी करके चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ठीक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको भी जुमेरात तक इस कानून साजी का इल्म हो जाए तो उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन अब 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके बाद मैं आपको अगली खबर बताऊंगा। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि सदर मुमलिकत भी जो सरप्राइज दे रहे हैं, 2 चीजें की गई हैं। एक, शायद अदालत को भी फेस सेविंग मिल गई है। अदालत ये कह सकेगी कि हम तो केस की समाअत कर रहे थे तो अब चूंकि कानून ही बदल गया है तो अब हमारे हाथ में क्या हम क्या कह सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के
184 सब क्लॉज 3 जिसको आप अज़ खुद नोटिस कहते हैं, चूंकि अज़ खुद नोटिस के अंदर पहले अपील का हक नहीं था, अब इस बिल के जरिए अगर आपका अज़ खुद नोटिस केस का फैसला हो तो आप अपील कर सकते हैं, जो पहले अपील नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से अब जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ की लॉटरी लग गई है और अब वो अपील दायर कर सकेंगे और यूं पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनकी तमाम तर जो वापसी है उसके अंदर जो रुकावटें थी वो दूर करके उनकी वापसी को यकीनी बना दिया गया है। तो दूसरे लफ्जों के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड हम कह रहे थे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड एक तो ये थी कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए और दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी कि आप हर सूरत जो है वो नवाज शरीफ को इन करें। नवाज शरीफ भी इन हो जाएंगे, इमरान खान को वैसे ही आउट किया जा रहा है और जहांगीर खान तरीन जो है उनको भी उनकी खिदमात का जो सिला है वो मिल गया है। अब इस हवाले से जो कानून है वो क्या कहता है, अब कहा गया जी लार्जर बेंच सुनेगा, रिव्यू पिटिशन शैल बी हेडेड बाय अ बेंच लार्जर देन द बेंच विच पास द ओरिजिनल जजमेंट एंड और ऑर्डर, यानी उससे ज्यादा के जो लोग हैं वो उसको सुन सकेंगे। उसके बाद एक और बताया गया है कि एक और इस हवाले से कि जो इससे पुराने जो केसेस हैं उनके ऊपर भी लागू होगा और 60 दिन के अंदर इसके अंदर अपील हो सकेगी और ये सारी सूरत हाल जो है नवाज शरीफ को करने के लिए, इसका मतलब ये है कि अब इलेक्शन भी गया और इलेक्शन को भी आप भूल जाएं या कम से कम फिलहाल वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब चूंकि जस्टिस बंदियाल जो थे वो उसका पार्ट थे जिसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो क्या अब नवाज शरीफ 60 दिनों के अंदर फाइल कर सकेंगे, उसके बाद आपने उसको सुनाना है, तो क्या जस्टिस बंदियाल जाते जाते लेवल प्लेइंग फील्ड दे के जाएंगे या फिर अभी इसके ऊपर भी कोई तनाजा होगा? तो इसका मतलब यह है कि आज हुकूमत ने, चूंकि इलेक्शन का जो केस था आप जानते हैं वो अज़ खुद नोटिस था जिसके ऊपर हुकूमत 4-3 कहती है लेकिन अदालत 3-2 कहती है, तो अब चूंकि वो भी अज़ खुद नोटिस है तो उसके ऊपर अपील वैसे तो नहीं हो सकती थी, तो अब उसके ऊपर अपील हो सकेगी और अब जो इलेक्शन का केस है वो भी लार्जर बेंच सुनेगा। अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि जस्टिस बंदियाल का रिएक्शन क्या होता है, क्या जस्टिस बंदियाल इसको फौरी तौर पे इसी हफ्ते के अंदर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं या फिर अब ये मामले को वो छोड़ देंगे कि ठीक है अब हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल हमारे सामने आई है। लेकिन इस दौरान कुछ और बातें भी आज अदालत ने की हैं, वो भी समझ नहीं आई कि चीफ जस्टिस हुकूमत के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, क्या है। उन्होंने ऑडियो लीक्स के हवाले से कहा कि आपने ऑडियो लीक्स के ऊपर हमारा जो हुक्मनामा है वो पढ़ा होगा और अगर आपने किसी चीज के ऊपर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आए। उन्होंने कहा कि हमने कमीशन को कल अदम करार अभी तक नहीं दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि आप जाहिर है कि अगर कुछ करवाना चाहते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कमीशन का हवाला दिया कि उसमें चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत हमने देखी है। उसके बाद एक और चीज जो उन्होंने कहा कि चीजों को जोड़ने से सिस्टम के अंदर इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा दर्जा हरारत जो है उससे मईशत को मदद नहीं मिलेगी, मामलात पर हम सबको दोबारा सोचना चाहिए, गुस्सा इश्तियाल मदद करने के बजाय हालात मजीद मखदूश कर देगा। अब इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब ये क्या मामला है। इससे आगे चलते हैं। इससे अगली खबर यह है कि अभी काम शुरू हुआ है और नवाज शरीफ के हक में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर कर दी गई है और वो पिटीशन ये है कि नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सदर उनके ओहदे के ऊपर बहाल किया जाए और 2017 में चूंकि उनको कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया गया था, 2018 में अदालत ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का हुक्म दिया था। तो इस सिलसिले में अब एक वकील हैं और वकील आफाक एडवोकेट, इन्होंने दरखास्त दायर की है। अब इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ और उन सब के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और यही बात राना तनवीर हुसैन जो है मुस्लिम लीग नून के वजीर भी हैं, उन्होंने ये बताया कि जनाब अगले इलेक्शन से पहले हर सूरत नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।